Good afternoon, sir, and welcome to Education Post COVID-19 with मौसम अरोड़ा। आपका सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये इस टाइप का टाइम है सर जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ में आएगा, या ऐसा कभी आ सकता है कि पूरा विश्व एकदम बंद पड़ जाएगा। तो सर आप क्या समझते हैं कि इसका एजुकेशन सेक्टर पे, स्पेशली स्कूल्स पे क्या असर पड़ेगा? क्या सिस्टम ऑफ स्कूलिंग चेंज होगा, या जिस तरीके से हम एजुकेशन देते हैं स्कूल में उस पे कोई असर पड़ेगा इसका? देखो, असर तो पड़ेगा, और असर जो सबसे ज्यादा पड़ेगा कि अब हम लोग ये सोचने के लिए बाध्य हो चुके हैं कि क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में भी एक्सपर्ट होने चाहिए। अभी तक क्या था कि अभी तक हम केवल एक पक्ष का सोचते थे कि क्लास में बच्चे आएंगे, हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे। कभी इस बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी त्रासदी भी आ सकती है कि हमें बच्चों को घर पे बैठाना पड़े। नहीं तो हमने उसके लिए कोई प्लानिंग की थी पहले, तो अब हमें करना पड़ रहा है, अब लगे हुए हैं। अब अभी कैसे एजुकेशन कंटिन्यू हो रही है स्कूल में? अब ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। अच्छा। और पर डे बच्चों के 3 to 4 पीरियड शुरू कर दिए कई क्लासेज में, और धीरे धीरे जो 1-2 सब्जेक्ट बच गए वो भी बढ़ाए जाएंगे। और रिजल्ट भी ये देखने में आ रहा है कि काफी संख्या में बच्चे जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब टीचर पढ़ाते हैं तो मैंने देखा, मैं उसको वॉच करता हूँ कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन भी पूछते हैं। मतलब इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होने लगा। जैसे शुरू में केवल एक तरफा था कि टीचर बोलते थे, बच्चे चुप रहते थे। अब जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं तो अब इंटरेक्शन दोनों के बीच बहुत अच्छा होता है। बच्चे भी आंसर देते हैं, होमवर्क भी दिया जा रहा है, टीचर्स होमवर्क चेक करते हैं, तो सुधार हुआ है काफी। चलिए, अच्छा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, बिकॉज डिजिटल मीडियम ऐसा मीडियम है जो एकदम नया है, स्पेशली टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। तो इससे हम इसको हम ज्यादा लर्नर ओरिएंटेड कैसे बना सकते हैं? आपके इस पे क्या विचार हैं? देखो, इसके लिए जैसा मैंने बताया कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ये एक तरफा था। टीचर्स अपना लेक्चर दे रहे थे, बच्चे सुन रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टीचर्स को भी पता लगा कि जो हम सिस्टम चला रहे हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या स्कोप हैं, और बच्चों ने भी जाना। तो अब क्या हुआ कि अब टीचर्स भी जैसे वहीं पे रिकॉर्डिंग होने लगी। टीचर्स को भी ये पता लगा कि भाई किस तरह से, किस पॉइंट से होमवर्क देना है। बच्चे भी चैटिंग के माध्यम से तुरंत क्वेश्चन का जवाब देते हैं टीचर को। टीचर पूछता है, जो बच्चे तुरंत मैसेज करते हैं। तो इसी तरह से कुछ तो एक सामान्य प्रकृति का सिद्धांत है कि करके सीखो। एक होता है पढ़ के सीखो, एक होता है करके सीखो। तो ये क्या हो रहा है अब कि करके सीखा जा रहा है। बच्चे भी मोबाइल से जुड़ के उसमें सीख रहे हैं और टीचर भी करके सीख रहे हैं। और हमारी सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हम लोगों की यहाँ कानपुर में। तो हमारे सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी सर आए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि बच्चों को जो पढ़ाई है वो करके सीखने वाली होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड, है ना। तो अब ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब करके सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। और मैं पर डे देख रहा हूँ कि इसमें सुधार होता जा रहा है। और
स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे शुरू में 40% बच्चे जुड़े थे, फिर 50-60 तक पहुंच गई संख्या। 60% तक बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, और कुछ स्कूलों में तो और भी अच्छा है। तो वो केवल प्रैक्टिकली वर्क करके सीखते जा रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे क्या क्या हो सकता है, जिस सिस्टम से, जिस ऐप से वो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये करके सीखना और प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे अभी आजकल बहुत बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, आईओटी टेक्नोलॉजी की, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है स्कूल एजुकेशन में या एजुकेशन में। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये कितनी होनी चाहिए स्कूलों में, और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए तो ये बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सीबीएसई ने सिलेबस लॉन्च भी कर दिया है, हम लोग भी इसकी क्लासेस शुरू कराएंगे। और उसी के तहत जैसे रोबोटिक्स आप देख रहे होंगे, टीवी न्यूज में हम भी देखते हैं कि जो डिफरेंट हॉस्पिटल हैं वहां पे रोबोट चालू कराए गए हैं। रोबोट पेशेंट के पास पहुंचते हैं, रोबोट मेडिसिन लेके पहुंचते हैं, है ना, रोबोट उनके लिए लंच और डिनर लेके पहुंच रहे हैं। तो ये तो आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति के लिए तो क्योंकि हम लोगों को तैयार रहना होगा, पता नहीं कब क्या हो। जैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज से पहले तो हमने कल्पना नहीं की थी। हमें भी लगता है कि भाई ज्यादा रोबोटिक सिस्टम आने से क्या होगा कि मानव कहीं ना कहीं कौन होगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ये चीजें मानव की सहायता के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है, और ये रोबोट करके दिखा रहे हैं। सही बात है ना, इस समय तो इनकी आवश्यकता है। राइट। तो इसको आप अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या विचार कर रहे हैं, या कुछ प्लानिंग की है या? हाँ, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग की है। रोबोटिक्स भारत सरकार की तरफ से जो पैसा मिला था उसके हाँ, वो हमने बहुत अच्छी लैब बनाई है, और हमारे बच्चे बड़े परफेक्ट हैं रोबोटिक्स